उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की हनक कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन आज की तारीख में सीतापुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हैरान करके रख दिया। वीडियो वायरल हुई, अधिकारी को बाद में सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश में आम आदमियों का क्या हाल होगा जब मंत्रियों को भी अफसरों की हनक का शिकार होना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। एक मंत्री जी, नाम आपकी स्क्रीन पर एक खबर है। बिजली विभाग के सामने मंत्री सुरेश राही भी लाचार। जे रमेश मिश्रा पर आरोप, कहा खुद उतरवा ले ट्रांसफार्मर। अब हुआ ये एक्शन। क्या एक्शन हुआ उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आपके सामने तस्वीरें जो अब आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये तस्वीरें सारी कहानी बयां कर रही हैं। ये मामला सीतापुर के हरगामा का है। ये क्षेत्र सुरेश राही का है। सुरेश राही उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी की कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं, कारागार राज्य मंत्री हैं। ए के शर्मा साहब बीते कुछ दिनों से लगातार कई बार कभी नाराज दिखाई दिए, कभी शिकायतें करते नजर आए, कभी ट्विटर पर लंबी चौड़ी पोस्ट करते नजर आए और ये बताते नजर आए कि देखिए वो कितने लाचार हैं, क्योंकि वो तो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। और ऐसा ही मामला फिर से सामने आया जब अपने ही क्षेत्र में 20 दिनों से एक ट्रांसफार्मर खराब पड़ा था और उस खराब ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए मंत्री जी को लगातार भटकना पड़ा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इसके बाद जब जेई से बात करी तो मंत्री जी का यह आरोप है, सुरेश राही का यह आरोप है कि जेई ने, जिनका नाम रमेश मिश्रा था, उन्होंने ये कह दिया कि इतनी तकलीफ है तो खुद उतरवा लीजिए ट्रांसफार्मर। और फिर मंत्री जी रस्सी से ट्रांसफार्मर को खींचते हुए नजर आए। वो तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ए के शर्मा इस पूरे मुद्दे पर बाद में भड़कते हुए नजर आए और उन्होंने जेई को सस्पेंड किया। लेकिन क्या यह मामला सिर्फ एक्शन तक सीमित हो जाना चाहिए या फिर आज की तारीख में कुछ सवाल उठाने की जरूरत है? उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार इस तरीके के मामले हमारे सामने आ रहे हैं। तमाम अधिकारी लगातार बेलगाम नजर आ रहे हैं। उनकी हनक और अपने हनक की सनक में वो लगातार आम लोगों को छोड़िए, तमाम नेताओं को, सत्ताधारी दल के नेताओं को, मंत्रियों को लगातार उनकी फजीहत करते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों आपने एक खबर और देखी होगी। एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री का भाई, उसने अपनी जान दे दी क्योंकि उसकी दुकान पर बुलडोजर चल गया। ब्रिजेश पाठक वहां पहुंचे थे। ब्रिजेश पाठक जब वहां पहुंचे तो ब्रिजेश पाठक ने यह जरूर आश्वासन दिया था कि हम एक्शन लेंगे। बीते दिनों एक खबर और आपने देखी होगी कानपुर की, जहां पर योगी जी की कैबिनेट में शामिल मंत्री प्रतिभा शुक्ला को धरने पर बैठना पड़ा थाने में, वो भी 1, 2, 3 घंटे नहीं, 6 घंटे तक। बाद में उनके पति ने भी कई आरोप मढ़ दिए, ब्रिजेश पाठक पे आरोप मढ़ दिए और कहा कि ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। लेकिन सवाल यहां किसी एक जाति विशेष के मंत्री के या नेता के शोषण का नहीं है। यहां सवाल जातियों का नहीं है। यहां सवाल है उत्तर प्रदेश में बेलगाम होते अधिकारियों का, योगी आदित्यनाथ की सरकार में अधिकारियों की मनमर्जी का और उस मनमर्जी का शिकार होते इन तमाम नेताओं का। और बात जब नेताओं की हो रही है तो यह समझिए कि जिस दल की सरकार है, यदि उस दल के मंत्री और नेताओं की भी अधिकारी नहीं सुन रहे तो आम लोगों की क्या स्थिति होती होगी। और यह सवाल इसलिए भी क्योंकि बीते दिनों एक ऑडियो तेजी से वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। एक आम आदमी ने फोन किया था जो खुद रिटायर्ड एडीएम थे, लेकिन उनको भी जेई ने अपने तमाम ताल्लुकात बताने शुरू कर दिए और बताना शुरू कर दिया कि मैं तो रामजी लाल सुमन का रिश्तेदार हूं, मैं तो फलाने का रिश्तेदार हूं, मैं तो ढिमकाने का रिश्तेदार हूं। अब सवाल वही है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी है वो अधिकारी हैं क्या? बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।